this could be us. So back to what I was saying. Could be us. तो ये मैं चार्ट ओपन कर लिया और कट कर लिया है बीच से, आगे कोई चलता रहेगा और हम देखते रहेंगे कितने एक्यूरेसी में हिट हो रही है। तो उससे पहले डेली में ट्रेंड देख लेते हैं। डेली में ट्रेंड देखा जाए तो उतना कुछ खास अभी ट्रेंड चल नहीं रहा है। अगर आप देखोगे तो कंसोलिडेशन फेस टाइप है, ये देखो पूरा कंसोलिडेशन टाइप फेस है। तो कंसोलिडेशन फेस चल रहा है, तो प्रॉपर अभी तो कुछ मेरे को उसमें दिख नहीं रहा। 4 आवर में देखते हैं कुछ प्रॉपर ट्रेंड दिखे। 4 आवर में देखा जाए तो एक अप ट्रेंड टाइप ही दिख रहा है। अप ट्रेंड टाइप देखा जाए तो यहाँ पर एक लोअर हाई टाइप बना था, चेंज ऑफ करेक्टर इश्यू कहेंगे, या और तो कुछ है नहीं इसमें चेंज ऑफ करेक्टर के लिए। फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये लोअर लोअर, हाँ अभी अप ट्रेंड टाइप ही चल रहा है, तो कोशिश करेंगे अप ट्रेंड की ट्रेड मिल जाए, या कोई अच्छी अगर बेयरिश ट्रेड मिलती है तो उसको भी देख लेंगे। इसमें जोन मार्क कर लेता हूँ एक। 30 मिनट्स में चलते हैं और देख लेते हैं कैसी ट्रेड बन सकती है। 30 मिनट्स में अगर इस एरिया को देखोगे आप, तो यहाँ पर अभी हमारी कोई ट्रेड नहीं बन रही है 30 मिनट के हिसाब से, क्योंकि कोई प्रॉपर ट्रेंड है नहीं, कोई भी एक मूव नहीं बन रहा है इसमें। तो यहाँ पर तो अभी हमारी कोई ट्रेड बन नहीं रही है 30 मिनट में। 15 मिनट में चलते हैं। 15 मिनट में प्रॉपर ट्रेंड होगा तो एक बढ़िया हमको ट्रेड मिल सकती है। तो आवली को अगर थोड़ा ब्रॉडर स्ट्रक्चर में देखेंगे तो यहाँ से अगर आप देखो तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हुआ हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो जोन हमारा परफेक्ट मार्क्ड है। ये जोन एक्सट्रीम होगा जिससे हम ट्रेड ले सकते हैं, और ये विक्स भी काम कर सकती है, लेकिन विक्स को चलो इसको भी कवर कर लेते हैं, रेड विक को। ठीक है, तो ये अभी के लिए हमारी ट्रेड है। लिक्विडिटी मेरे को यहाँ पर थोड़ी दिख ही रही है इस एरिया पे, तो ट्रेड काम कर सकती है। इम्बैलेंस क्रेडिट नहीं है, लेकिन चेक करते हैं, ट्रेड हमारी चल सकती है। बाकी मैं रिप्ले करके देखता हूँ थोड़ा, कोई सेटअप बनेगा तो मैं उसी समय बताऊंगा। यहीं से देखा जाए चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर हुआ था, तो उसके बाद हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, हाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। तो इसमें जो एक ट्रेड हमारा सेटअप अभी बन सकता है वो बनेगा हमारा इस लेवल के आसपास। देखो एंट्री ट्रिगर हुई थी, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो गया है इसमें। देखते हैं कितना हमने बुक किया, उसको भी देख लेते हैं एक बार। आखिर एंट्री ट्रिगर हुई थी हमारी, तो कितना पॉइंट्स आए या कितना रिस्क रिवॉर्ड आया, उस हिसाब से होता है। देखो 1:2 या 1:3 आपको अगर मिल जाएगा तो ये तो होगा नहीं कि आप स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करोगे। 1:3 अगर किसी बंदे को मिल रहा होगा तो वो स्टॉप लॉस जरूर ट्रेड करेगा। तो देख लेते हैं कितना आखिर हमको इस जोन पे मिला, तो उस हिसाब से देखेंगे हमारी ट्रेड सक्सेसफुल है या हाफ सक्सेसफुल है। तो इस एरिया को भी अगर मैं लेके चलूँ तो हमको आराम से 1:3 मिल रहा है, तो बढ़िया ट्रेड थी ये भी, उतनी खराब ट्रेड नहीं थी। एक इसमें देखते हैं ये आखिर क्या टाइम है इस समय। हाँ इस समय हमारा न्यूयॉर्क ओपन का टाइम होता है, तो उस हिसाब से हमारी ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, वरना ये ट्रेड बहुत बढ़िया लगी मुझे। ये ट्रेड भी सही थी एक तरीके से देखा तो। एक्यूरेसी देखा जाए तो अभी ठीक है, आगे देखते रहते हैं, अभी बहुत टाइम है, तो आराम से देखते हैं कितना काम करता है। वेट, एक अपॉर्चुनिटी मेरे को और मिल रही है, इस बिग को हम ट्रेड कर सकते हैं। इसमें अगर मैं होता तो डायरेक्ट एंट्री नहीं लेता, कंफर्मेशन लेता, लेकिन ट्राई करते हैं जोन कैसा वर्क करता है। नहीं, तो 5 मिनट में देखते हैं कंफर्मेशन हमको इसमें मिली थी या हमारी इसमें एंट्री मिस थी। यहीं पर कहीं थे हम, नवंबर फरवरी में ही थे हम, यहीं से ले लेते हैं, यहाँ पर चौच होगा हमारा। ट्रेंड दोबारा देख लेते हैं 4 आवरली में, उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। हाँ बुलिश ट्रेंड है, 4 आवरली में बुलिश ट्रेंड है, तो चलते हैं सीधे आवरली में। देखो यहाँ पर बहुत एक रिस्की टाइप है, अब इसको बताता हूँ कैसे ट्रेड करना है। अगर आप इसको यहाँ पर देखोगे तो मार्केट में प्रॉपर कुछ भी नहीं है। ये देखो प्रॉपर कुछ भी नहीं है, एक भी प्रॉपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ से फिर चौथ, फिर ऊपर, फिर ये इस एरिया को कैसे ट्रेड करते हैं। जब आवरली में ऐसा होता है तो आवरली में हमको ट्रेड नहीं करना। मान लीजिए ये आवरली नहीं है, कुछ भी है, 15 मिनट में ऐसा होता है, 1 डे में किसी में भी ऐसा होता है, तो उस टाइम फ्रेम में उसमें ट्रेड मत करो।
इसमें देख लो अभी के रिसेंट थोड़ा स्ट्रक्चर देखो, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ऐसे टाइप ट्रेंड बन रहा है। तो रिसेंट में भी हमको थोड़ा बुलिश लग रहा है, तो इसी में हम लोग चले जाएंगे 30 मिनट में। 30 मिनट में हमको ज्यादा क्लियर नजर आएगा। ये देखिए 30 मिनट में अगर देखा जाए तो पहला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, दूसरा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और तीसरा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। तो ऐसे करके किसी की आवाज आ रही है, ये माइक बंद कर दो अपना भाई, म्यूट कर दो भाई, माइक म्यूट कर लो सब। तो यहीं से ट्रेंड देखना शुरू करते हैं। 30 मिनट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर प्रॉपर, इसमें कुछ नहीं है, यही है। तो अब ट्रेड कहाँ पर लेंगे? पहले हमारी ट्रेड बनेगी ट्रेंड के साथ, हम ट्रेडिंग करेंगे। एक जोन हमारा जो बनेगा वो बनेगा इस विक पे। इस विक को अभी हम ट्रेड करने का सोचते हैं, तो यहीं पर से रिप्ले करते हैं। ओहो, गया इसमें, स्टॉप लॉस गया इसमें। अब स्टॉप लॉस क्यों गया इसको भी जान लेते हैं, टाइमिंग देख लेते हैं पहले क्या है। 12 बजे है ये शायद, नहीं 12 बजे तो कोई सेशन ओपन नहीं होता है मेरे ख्याल से, लेकिन कंसोलिडेशन टाइप फेज था ये। देखिए कहीं भी आपको देखने को मिलेगा प्रॉपर नहीं है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं है। फिर यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है लेकिन प्रॉपर उतना नहीं है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कोई भी प्रॉपर ट्रेंड नहीं है इसमें। तो उसी वजह से हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है। कंसोलिडेशन फेज से थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ऐसे फेज में थोड़ा टफ रहता है ट्रेड करना। इसको अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक बन रही है ट्रेड मेरे ख्याल से। इस ट्रेड को करके देखते हैं, ये भी एक ट्रेड हमारी बन सकती है, या हमारी ये विक भी ट्रेड करने लायक है। दोनों को ट्रेड करके देखेंगे। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये विक है जिसके ऊपर पेंडिंग ऑर्डर्स पक्का है, तो इसको भी एक बार ट्रेड करके देखते हैं। लेकिन इक्वल लो हाइस है, इसमें कंफर्मेशन की जरूरत होगी। इक्वल हाइस है, रिस्की ट्रेड हो सकती है, लेकिन ट्राई करते हैं। यहाँ पर देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है अब इस एरिया पे, तो यहाँ पे भी डिमांड जोन बना लेते हैं। ठीक है, अभी के लिए ऊपर वाले जो सप्लाई जोन्स हैं वही मुझे ट्रेडेबल लग रहे हैं, बाकी इसमें भी कुछ ट्रेडेबल नहीं लग रहा है। रिस्की हो रहा है यूरो एसडी ट्रेड करना शायद, अभी तो मेरे को थोड़ा रिस्की ट्रेड करना लग रहा है ये, क्योंकि मूव देखो प्रॉपर कुछ नहीं है। आपको इसमें दिख रहा होगा कोई प्रॉपर मूव है ही नहीं। इतनी देर से देखो 18 से 27 फेब हो गया है, मूव अभी कुछ नहीं है इसमें। ये एक जोन बनता हमारा ट्रेडेबल है ये जोन। ये जोन क्यों ट्रेडेबल है ये बताता हूँ। ये देखिए अगर आप इस एरिया को देखोगे, पूरे एरिया को देखना, इस एरिया को, तो बहुत बड़ा कंसोलिडेशन रेंज है ये। इसके अंदर रेंज को कंसोलिडेशन हुआ है, उसके बाद एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है नीचे को। तो ब्रेकआउट दिया है तो जिस रेंज नहीं या जिस सप्लाई जोन ऐसा होगा जो अनमिटिगेटेड होगा, जो भी ब्रेकआउट देगा, ब्रेकडाउन देगा, वो एक बहुत अच्छा ट्रेडेबल जोन होगा। अब इसमें देखते हैं मिटिगेटेड कौन सा है। पहला सप्लाई जोन हमारा ये बनेगा, ये बनेगा हमारा पहला सप्लाई जोन। तो आप देखोगे यहाँ पर ये मिटिगेट हो चुका है, ठीक है। और दूसरा सप्लाई जोन हमारा बनेगा यही वाला, जो ये देखिए यहाँ पर ये मिटिगेट हो चुका है। और उसके बाद जो हमारा ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर, तो एक
जोन और बन सकता है हमारा ट्रेडेबल है, वो बन सकता है ये वाली रेंज। तो इस रेंज को थोड़ा ट्रेड करके देखते हैं। बाकी ये यहाँ पर ठीक था, ट्रेड करने लायक एरिया था ये। देखो अब एंट्री और ट्रिगर हुई है, अब देखेंगे हम थोड़ा कंफर्मेशन लें क्या इसमें। 30 मिनट में देख लेते हैं कुछ देखने को मिले तो। इस एरिया के चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ट्रेड लेने की सोचेंगे। हम्म तो जैसे कि मैंने इसमें आपको कहा था, इसमें हम लोग कंफर्मेशन एंट्री लेंगे। अब मैंने इसमें ऐसा क्यों कहा था कंफर्मेशन एंट्री लेंगे, उसको सुनो। बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, कंफर्मेशन एंट्री हम क्यों लेंगे और कहाँ हम डायरेक्ट करेंगे वो क्यों देखना है। देखिए जो जब ब्रेकआउट हुआ था तो एक्सट्रीम जोन्स बने थे, ये बने थे हमारे एक्सट्रीम जोन्स, तो बहुत बढ़िया ट्रेडेबल थे डायरेक्ट एंट्री के लिए। और एक ये जो जोन था ये प्रॉपर उतना नहीं था। देखिए इसमें जो ये एरिया है पूरा लिक्विडिटी है, यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स हमारे रह सकते हैं, यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स रह सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर एक रेंज बनी, इसने रेंज बनाई, उसके बाद नीचे आया। तो ये वाला जो जोन था ये मेरे को उतना खास नहीं लग रहा था, तभी मैंने इसमें कहा कंफर्मेशन एंट्री की सोचेंगे। तो कंफर्मेशन एंट्री से मिली नहीं, आके देखते हैं, क्लियर करते हैं पूरा पहले चार्ट। मेरे को अभी यूरो यूएसडी अभी जिस हिसाब से लग रहा है, ये जब भी की डेट है February 21 की है, इस समय यूरो यूएसडी उतना खास ट्रेडेबल नहीं लग रहा है। इस स्ट्रक्चर को देख पढ़ते हैं एक बार। यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा यहाँ होगा, तो एक प्रॉपर हम जोन बनाएंगे इसमें। ये वाला जोन ले लेते हैं, पूरी रेंज लेते हैं, जोन नहीं लेते हैं। इस लो के नीचे मेरे को लिक्विडिटी भी है। अब शायद यही इंड्यूसमेंट कहते हैं, ऐसा हो सकता है, म्यूट कर अनम्यूट करके बता दो, ये इंड्यूसमेंट यही होता है क्या, जिसको पता है? हाँ भैया यही होता है भाई इसको इंटरनल लिक्विडिटी कहते हैं, पता नहीं नाम इंड्यूसमेंट रख दिया है किसी ने। जब कभी भी हाँ बस वही हाँ वही या है इन्वेस्टमेंट। इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट। और इंजीनियरिंग लिक्विडिटी कुछ पता चले तो बताना भाई, मुझे नहीं पता उसका भी। भैया मेरा एक डाउट था, बोलो। लिक्विडिटी ग्रैब और चेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भैया, वो हम मतलब कि एक हाई इंड पे और लो इंड पे कंफर्मेशन नहीं पता चल पा रहा है भैया मेरे को। कहीं पर अगर आपको चार्ट में दिखे वैसा ही जो आपको समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट, जैसे कि एक स्ट्रक्चर है, हाँ उसको हाई बना के आ रहा है, तो मैं उसको ये मानूं कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है या फिर वो लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है, ये मेरे को कंफर्मेशन नहीं हो भाई, पा रहा है। ये विक्स से पता चलता है, विक्स से। अच्छा विक्स से। ठीक हाँ है भैया, कहीं पर भी थैंक यू। ऐसा कुछ देखने को मिलेगा मेरे को अभी, तो मैं आपको बता दूंगा उसका। ठीक है भैया। ठीक है, कहीं पर देखने को मिलेगा तो इस I think एरिया। हाँ बोलो। to pull back is first pullback is inducement and extreme level is engineering liquidity. This is Somebody engineering told. liquidity, which I have marked zone. Okay, how to confirm that one as an engineering liquidity? I don't, bro. I said now that I don't know about engineering liquidity. Okay, I think it's some fancy name of some other term. I think because in the all say this is inducement, but this okay, is internal liquidity only. No fancy name of this. We don't need any name for this. okay, ये सिर्फ okay. एक इंड्यूसमेंट नहीं है, ये इंटरनल लिक्विडिटी है। अगर आप ढंग से लिक्विडिटी का टॉपिक पढ़ो तो आपको बस लिक्विडिटी पहचाननी आनी चाहिए कहाँ कहाँ पर है। मेरे को इस लो के नीचे लिक्विडिटी दिख रही है क्योंकि मार्केट जब चॉइस दिया तो यहाँ पर आया, मार्केट एक ने पुल बैक लिया, छोटा सा एक पुल बैक लिया, उसके बाद ऊपर चले गया। तो इस एरिया के नीचे पेंडिंग ऑर्डर जरूर होते हैं, तो ये लिक्विडिटी होती है, लेकिन इसको ही इंड्यूसमेंट कहते हैं करके मुझे अब पता चल रहा है फर्स्ट करके। फिर inducement क्या होता है फिर? क्या चीज? Like see, it's you are saying that like it's not an inducement. It is saying it is liquidity. You are नो, saying. इंटरनल But what? लिक्विडिटी एंड इंड्यूसमेंट इज सेम ब्रो। Okay, okay. हाँ बस एक नाम अलग कर रखा है अच्छा अच्छा ठीक है. और कंफ्यूजन। Okay. बट भाई आई एम सेइंग अगेन दैट सिर्फ एक लिक्विडिटी पहचाननी चाहिए। यू हैव टू लर्न हाउ टू फाइंड लिक्विडिटी एंड नथिंग एल्स। डोंट Okay. लर्न एनी नेम्स, Okay, okay, okay. you just need to learn how to find liquidity, that's all. So Okay. ये एक्सट्रीम जोन है जहां पर ये देखिए, अगर इस जोन को मैं क्यों ट्रेड कर रहा हूँ, पूरी रेंज क्यों ली, इसको भी देख लेते हैं। देखो अगर मैं चाहता तो
बस ये रेड कैंडल ले सकता था, रेड कैंडल ये ले सकता था, क्योंकि क्या होता है जोन कैसे डेवलप होता है, जब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो एक्सट्रीम रेड कैंडल जो होती है जिसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, मार्केट मान लीजिए नीचे आ रही है, मार्केट नीचे आ रही है, चेंज ऑफ कैरेक्टर करते तो जो चेंज ऑफ कैरेक्टर करने से पहले एक्सट्रीम रेड कैंडल होगी वो हमारा सप्लाई जोन का काम करेगी। एक ये है और एक है ये, दो रेड कैंडल्स बन रही है। नीचे वाली रेड कैंडल पे ट्रेड नहीं करूंगा मैं, ऊपर वाली रेड कैंडल पे मैं सोचूंगा ट्रेड करने का। अब उसका रीजन क्या है, जब आप ऊपर को देख रहे हो मार्केट ऊपर जा रही है तो एसएमसी का मतलब क्या होता है, हमको ये ढूंढना पेंडिंग ऑर्डर्स कहाँ है या रिटेलर के स्टॉप लॉस कहाँ है, हमको ये चीजें फाइंड करनी होती है। तो मार्केट ऊपर जा रही है, एक पुल बैक ले रही है, तो ये जो ब्लू कैंडल की विक है ये इस पे भी तो ऑर्डर्स होंगे। रेड कैंडल है, रेड कैंडल पे हमने मान लिया ठीक है हमारा डिमांड जोन है, यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स है, डिमांड जोन हमारा है। उसके बाद ब्लू कैंडल ने उस रेड कैंडल को ब्रेक कर दिया, तो इस वीक पे पेंडिंग ऑर्डर जरूर होंगे, तभी हम पूरी वीक इसमें कवर कर रहे हैं। यही रीजन है इसको पूरी वीक कवर करने का और ये वाला जोन ट्रेड करने का। आप देखते हैं ये जोन कैसा चलता है, जरूरी नहीं है चलेगा। मुझे डाउट है कि जो आपने ऊपर जिसमें लिक्विडिटी मार्क किया उसको हम बॉस नहीं कंसीडर कर सकते हैं, बॉस तो कंसिडर करेंगे भाई, बॉस ये देखो यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर है, तो ये वाला एरिया हमारा बॉस ही है, ये बॉस है। ओके, ये तो बॉस, इस जोन को ये बॉस इस जोन को नहीं मार्क करेंगे, इस नहीं जोन को भाई, नहीं इस मार्क करेंगे जोन को नहीं नीचे। मार्क करेंगे, पहले जोन को मत मार्क करना। ये होता है शायद, मेरे ख्याल से इंड्यूसमेंट भी यही होता है। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद जो पहला जोन होता है या मतलब जो लेटेस्ट जोन बनेगा उसको नहीं लेना होता। हाँ, उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो ये वाली विक, ये विक ट्रेडेबल है। अब ये विक क्यों ट्रेडेबल ट्रेडेबल है इसको सुनना, ठीक है। तो मैंने अभी जैसे अभी जस्ट पहले बताया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, एक रेड कैंडल है, इस जोन को भी हम ट्रेड कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन इसको मैं ट्रेड नहीं करूंगा। और ऊपर गया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जाने से पहले, ऊपर जाने से पहले ध्यान से देखो रेड कैंडल बनी, ये हमारा सप्लाई जोन होना चाहिए था, डिमांड जोन सॉरी, लेकिन डिमांड रेड कैंडल बनने के बाद ये वीक ने सारे ऑर्डर्स खा दिए और ऑर्डर्स खा दिए ऊपर चली गई, तो इसके ऊपर पेंडिंग ऑर्डर्स जरूर होंगे, तो मैं इस वीक को रेड करूंगा। ओहो, ये क्या हुआ भाई, बंद मत होने यार। और नहीं ICT वाला। हेलो। हेलो, या यू डिस्कनेक्टेड। यस यस, वो वाईफाई चले गया था मेरा। तो ये देखो, ये विक को मैं ट्रेड करूंगा और साथ में मैंने एक्सट्रीम जो डिमांड जोन है उसको ट्रेड करूंगा, इसको अभी ट्रेड नहीं करूंगा। जैसे मैं ट्रेड करता हूँ, मैं ट्रेड कैसे करता हूँ मैं वो बता रहा हूँ, बाकी इसमें भी कुछ नहीं बता रहा मैं। स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है, अब विजिबल है स्क्रीन। यस यस। ये देखो भाई, ठीक है, मैंने कहा था एक ये वीक वाला जोन ट्रेड करूंगा, एक इसको ट्रेड करूंगा। इसको मैं कंफर्मेशन भी ले सकता हूँ, एक्सट्रीम जोन नहीं है, इसमें कंफर्मेशन भी ले सकता हूँ, डायरेक्ट भी ले सकता हूँ। अब वो कैसे चलेगा, मैं क्या देखो, मेरे को जोन स्ट्रांग लग रहा है, डायरेक्ट मन का मन है मेरा, लेकिन वो उससे पता चलता है कि मार्केट नीचे कैसे आ रहा है। अगर मार्केट ऊपर गया, जोन मान कर डायरेक्ट वी टाइप में नीचे आ गया, तो मैं डायरेक्ट एंट्रीज में नहीं लूंगा। और मार्केट थोड़ा एक रेंज बना के यू टाइप बना के नीचे आए तो मैं इसमें डायरेक्ट लेने की सोच सकता हूँ। तो अभी मैं सोच रहा हूँ इसमें डायरेक्ट ले लूँ, पहले एक बहुत चीजें देखता हूँ, मैं स्टॉप लॉस देखता हूँ, रिस्क रिवॉर्ड कितना होता है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होता है, तो मैं सोचता हूँ डायरेक्ट लेने की। अगर रिस्क रिवॉर्ड 1:3 1:4 मिल रहा होता है तो उतने में अगर नहीं लूंगा। ये ट्रेड करना चाहूंगा मैं, ये जोन, ये एरिया ट्रेड करना चाहूंगा मैं, इतना टारगेट होगा मेरा। अब 1:5 प्लस 1:6 मिल रहा है, तो चलो देखते हैं इसको ट्रेड करके। वो एंट्री नहीं मिली अभी तो इसमें, लेकिन वो जो मैंने मार्क किया था, जो अपने टारगेट मार्क किया था, वो वाला जोन इसमें जरूर चल गया। अब वो टारगेट मैंने क्यों मार्क किया था उसको सुन लो। ये देखो, ये टारगेट मार्क करने का रीजन था ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, और यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब हुई, सबको दिख रहा होगा जो ये विक है। अभी एक भाई ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, इसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वो करेंगे कैसे, वो करेंगे। तो भाई ये देखो, यहाँ पर ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं है। अगर आप इस जोन को अगर देखोगे, ये तो यहाँ पर एक सिर्फ विक ऊपर आई है, एक विक ऊपर आई है, लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, उसका वो नीचे आ गया है, तो ये लिक्विडिटी ग्रैब का है, तो ऊपर हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, और ये एक नहीं होता है, ठीक है। ब्रो नीचे नीचे वाला एक ये कर सकते थे तुम। ये वाला
नहीं, लेफ्ट में जो है ना वो विक पूरा कवर किया होता ना, तो दैट वुड हैव बीन एंट्री, एंट्री हो जाता वो। हाँ वो भी सही कहा, अगर मैं रेड कैंडल कवर किया होता तो एंट्री हो जाता, तो कभी कभी होता है ऐसा, जरूरी नहीं। हाँ मैंने थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बनाने के लिए अपनी एंट्री मिस करी है और कुछ नहीं। इसको हम हाँ चौक बोल सकते हैं क्या एंट्री से पहले, मतलब इसको हाँ लास्ट चौथ ब्रेक है ऑफ भाई वो, स्ट्रक्चर को। हाँ वो चौथ है, वो चौथ है, यह वाला बोल रहे हो क्या? ये इस एरिया पे यस, चौथ हुआ तो है। ऊपर हम तो ऊपर हम अभी तो सैली देखो की तो, एंट्री ले सकते भाई हैं ना। हाँ तभी तो मैंने सेल की एंट्री के लिए जोन मार्क किया था अपने टारगेट। ओके नो ठीक, टारगेट और ओके। बता देता, मैंने टारगेट इसलिए मार्क किया। देखिए यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब हुई, लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद एक प्रॉपर चौथ हुआ, तो ये वाला जोन पक्का वर्क करेगा। अब इसमें इस जोन में कितना टारगेट मैं लेके जाऊंगा ये देखते हैं, मार्क कर लेते हैं सब कुछ। 0.07 आवरली में इतना फेवरेबल स्टॉप लॉस है, बहुत हद से ज्यादा फेवरेबल स्टॉप लॉस है जो अभी ये वाला जो मैंने मार्क किया है। इतना ही लेके चलते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है, वरना 1:3 के आसपास से हम ट्रेलिंग तो शुरू कर देंगे यहाँ पर से। ओहो हो, नहीं किया ये वर्क, क्यों नहीं किया पता नहीं, क्यों नहीं किया, टाइम क्या है ये। हाँ वही है ना भाई, याद रखना 7 से 7:30 के बीच में ट्रेड करना ही नहीं है, 7 से 8 के बीच में। भाई यूएस मार्केट्स ओपन होती है, फॉरेक्स इतना ज्यादा वो होता है, कभी भी आप देखोगे ये बड़ी बड़ी ऐसी कैंडल्स दिख रही है, ये देखना 7:30 ही होगा। ये देखो टाइम, देखो नीचे टाइम आ रहा है वो 19:30, 18:30। ये देखो आज देखो 19:30, 18:30, इस टाइम पे ट्रेड करा ही मत करो, क्योंकि ये यूएस मार्केट्स ओपन होती है, बहुत हद से ज्यादा मैनिपुलेशन होता है, और यही टाइम होता है जब हमारे स्टॉप लॉस मार्केट लेके जाता है। हम्म। ट्राई करना कि ये वाले टाइम, मैं खुद ये टाइम ट्रेड नहीं करता, मैं ट्राई करता हूँ 8 बजे से शुरू करना है, क्योंकि यूएस मार्केट जब ओपन होती है वो बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन होता है फॉरेक्स में, कभी भी आप रोज ट्राई करना, वो देखने को मिलेगा आपको। हाँ हाँ, वो जोन वर्क करता है, वो जो ये बना है। चीज ना, नहीं नहीं नहीं, नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक। ये वाला हाँ। अब वर्क तो किया है, करना नहीं चाहिए था, किया है लेकिन वर्क, अब नहीं करना चाहिए था, कुछ कह क्यों नहीं क्यों सकते भाई। करना नहीं चाहिए था? भाई क्योंकि क्योंकि वो लिक्विडिटी है ना वो। नहीं नहीं, लिक्विडिटी नहीं है भाई, ये लिक्विडिटी नहीं है ये यहाँ पर मेरे को इसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिला था, तो मैं सोचा मार्केट हाँ नीचे आ जाए, एक बार ट्रेंड देख लेते हैं, ट्रेंड भूल गए हमने, बहुत देर से ट्रेंड नहीं देखा। 4 आवरली में, हाँ 4 आवरली में अगर देखा जाए, ओहो ये जोन चल चुका है, 4 आवरली में बियरिश है भाई, ठीक है ले सकते थे इस ट्रेड को, उतना खराब नहीं था, लेकिन ब्रो, लेकिन मैं वो नहीं लेता मिटिगेटेड, उसको। मिटिगेटेड हाँ डबल वो इक्वल मिटिगेटेड हाइस है भाई, जैसे है। हाँ हाँ मिटिगेटेड है, मैंने देख लिया, ये वाला जोन बोल रहे हो क्या? इक्वल, हाँ इक्वल हाइस भी है ना वो, देखो। हाँ वो मिटिगेटेड है, इक्वलाइज हाँ यहाँ पर है, एक ये जोन है, वर्क कर सकता है, चांस है इसकी वर्क करने की, देखना इसको चांस। हाँ ये बढ़िया जोन है एक्चुअली। हाँ अब ये बढ़िया इसलिए है, देखो प्रॉपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर रहा है यहाँ पर से। देखते हैं वर्क करके देखते हैं भाई, क्योंकि इंड्यूसमेंट मेरे को यही लग रहा है, इसमें इसमें इक्वल हाइस ही है, तो मेरे को ये इंड्यूसमेंट मैं इसको हम्म। मार्क नहीं करूंगा, मेरे को ये जोन लिक्विडिटी नहीं लग रहा, तो अब देखते हैं वर्क करता है या नहीं। ब्रो ये वाला क्यों वर्क नहीं किया वो भी? कौन सा एक वाला, सेकंड, पीछे वाला, कहाँ है जो ये, पीछे कौन वाला सा? ये है मार्क किया था हमने। ये है ना, नीचे नीचे वाला, ये वाला। लेफ्ट में। हाँ, क्यों क्यों वर्क नहीं किया? भाई मार्केट बेरिश लग रही है ना अभी, तब तो मैं सेल की मतलब साइड ढूंढ रहा हूँ चौक हो गया। कोरावली में, हम्म। तभी तो मैं सेल की साइड ढूंढ रहा हूँ। ये देखो मैंने साइड सप्लाई जोन मार्क किया, अभी मैं बुलिश साइड हुई नहीं, इस जोन को मैंने जो मार्क किया था उसको ट्रेड हम्म। करके देखते हैं। ये विक पे मैं यहाँ पर बुक करने की सोचूंगा इसको,
1:5 हम्म। प्लस की ट्रेड है, गई है भी, हट यार। चलो आगे देखते हैं। ले गया, देखते हैं 4 आवर में कौन सा जोन था जिसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, रीजन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इसका एक ही रीजन मेरे को लग रहा है भाई, इसका तो मुझे सही में रीजन समझ आ नहीं रहा वैसे स्टॉप लॉस का। मैं वो जो ऊपर वाला है ना, जो एक सेकंड पीछे पीछे, ये उससे पहले थोड़ा वो तो पीछे। एक्सट्रीम है भाई, वो तो वर्क करेगा जहां तक है। नहीं 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 नहीं, ये वाला इंड्यूसमेंट जो बोला है ना तुमने, हाँ, ये जोन मार्क करो। हाँ वो हो सकता है वर्क, राइट। लग तो मेरे को भी रहा था ये वर्क कर सकता है, लेकिन दिक्कत ये है इसमें स्टॉप लॉस देखो भाई, बहुत ज्यादा बड़ा है। हाँ, करा वो वर्क करा। और वहां से चौक ढूंढे स्मॉल टाइम फ्रेम में, देखो। वही देख रहा था भाई। और ये पूरा लिक्विडिटी है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। हाँ यस यस। है वो वर्क किया वहां पे, ये देखो, कहाँ पे? वो वाला बड़ा ग्रीन कैंडल ये था, समझ नहीं आया थोड़ा ये पीछे से। वाला। हाँ हाँ, भाई ऐसे वो पता है ट्रेड लेने के बाद ही दिखते हैं, ये ट्रेड लेते समय नहीं दिखते। अभी आप लेते हैं इस ट्रेड में? मुझे तो नहीं लगता कोई भी लेता है इसको। अगर कोई भी अगर लेने का ट्राई करता वो करता है या तो हम ट्रेड ले लें। इस पर शायद नहीं ही ब्रो, ये तो कोई था। भाई ये मीटिंग एंड होने वाली है, एक और करा दूंगा शेयर कर दूंगा, फुल लाइन कर देंगे। क्योंकि ब्रो ऑफ करो दूसरे, कहाँ से साउंड आ रहा है? हाँ ब्रो, वो एक्चुअली देखो ना, थोड़ा सा इम्बैलेंस है वहाँ पे। भाई ऐसे तो इम्बैलेंस यहाँ पे भी है। नहीं नहीं, वहाँ पे है, लेकिन वो जो है ना, उससे पहले वो वहां से शार्प बड़ा सेल हुआ है एक ही कैंडल का, ठीक है। और वहां पे जो है ना, मतलब यहाँ पे विक के बाद ये तो एक ये वर्क करता है, नहीं तो ऊपर वाला एक्सट्रीम जो है ना ब्रो, जो हाँ वो एक्सट्रीम तो एक्सट्रीम वर्क रहता है, करता भाई। हाँ वहां पे भी इम्बैलेंस है और यहाँ पे भी इम्बैलेंस है। बीच में देखो हर जगह लिक्विडिटी है, उसके ऊपर भी लिक्विडिटी है और नीचे भी लिक्विडिटी। इंडियन मार्केट्स देखेंगे एक बार, ये यही से करें बताओ। फॉरेक्स चलाओ, इजी रहेगा। इंडियन मार्केट ये समझ आ गया तो इंडियन मार्केट से आ जाएगा। हाँ ये भी है। मेरे को इंडियन मार्केट ही लाइक थोड़ा मुश्किल रहता है. हाँ I'm able to मुझे understand समझ this गया इंडियन forex मार्केट market, का but वर्क। Indian markets are a bit difficult. वो कुछ कैंडल है ना ब्रो, उसके लिए इंडिकेटर जो ऑटोमेटिकली दिख जाता है, गैप्स फिल हो जाते हैं, राइट। इंडियन Okay, देखते हैं, okay. चलो एक बार इंडियन ही देखते हैं। हाँ Yeah, ब्रो, if possible, you can switch to Bank Nifty or Nifty. ओके ओके ओके। Yeah. Yeah, no gaps candle. I'm a bit aware of it. I have to check out. I never नहीं applied. नहीं उसकी जरूरत हाँ नहीं भाई, वो मैं समझ हाँ, सकता अच्छा ठीक है. वो डाल के ही कर दो ब्रो, मतलब थोड़ा इजी हो जाएगा सबके लिए। नो गैप कैंडल। हूँ। ओके, इंडिकेटर का नाम क्या है? नो गैप्स कैंडल। हमें ओबी डेली पर मार्क करना है या आवरली पर? नहीं मैं तो वैसे मार्क कर रहा है, मैं ये इसमें ट्रेड थोड़ी करूंगा, ये तो बड़ा वो भी है। इसमें ट्रेड नहीं करूंगा, ट्रेड में कब करूंगा वो ओके बता दूंगा एक मिनट। ठीक। हाँ मेरे को चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है ये एरिया पे।
So change of character means like it has to close or only Vic is enough? नो नो अभी रुक जाओ, क्लोज होगा ना ये, हाँ ये हो गया क्लोज। हाँ क्लोज, अच्छा। क्लोज होना चाहिए, जरूरी नहीं है विक भी काम कर जाती है, जैसे आप आवली में कर रहे हो ना अगर भाई। The only confusion I have is some people say that like change of character, like what has to be considered. नो आई कंसिडर बोथ ब्रो। अब इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है विक से आवली या टू आवली में, तो उसको आप एक बार देख लो 30 मिनट्स में भी, अगर वो बॉडी क्लोज कर रही है तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, वरना नहीं। अच्छा ठीक है। तो अभी तो मेरे को यही विक वाला सही लग रहा है ट्रेड करने के लिए। 15 मिनट में जाते हैं, इजी ट्रेड करते हैं थोड़ा। गौरव भाई, यस एक बार 17th डेट का जो ऊपर इक्वल लोज इक्वल हाईस है वो मार्क करके वहां पे आएगा क्या चौच ऊपर 17 to 21? ये एरिया पे उसके हाँ ये ऊपर डबल बॉटम है ना, देखो उसके ऊपर डबल टॉप बनाया है, ये ओपी के जस्ट नीचे भाई। ये क्लोज है, ये ये हाँ लिक्विडिटी हाँ एरिया है पूरा। वही अभी कर्सर ध्यान दीजिएगा आप, ये बहुत ये सही। वाला नहीं नहीं ये कुछ नहीं है भाई, नहीं ये कुछ नहीं है। ये नहीं है। हाँ, मतलब ये चौक है ना ब्रो, बॉस बोल रहा हूँ चौक। ये वाला ना, हाँ ये हाँ चौच है नहीं भाई जो ना, ये आपने क्लोज कैसे है अगर आप ध्यान इक्वल से बॉटम लगाया है ना, मैं टॉप बोल रहा हूँ। ये चौच वाला नहीं है, यहाँ वन पे चौथ, सेकेंड। हाँ हाँ नहीं भाई ये चौथ हाँ नहीं है, क्योंकि देखो ये मार्केट नीचे आया, इसके बाद इसने हाई लिए, लोअर लो है इसका, ठीक है, ये लोअर हाई है मान लो, ये लोअर लो है। अब इसने ये लोअर लो हाई बनाया है, भाई इसने लोअर लो बनाया थोड़ी है अभी, लोअर लो ये तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर चल रहा है। हाँ हाँ तो यहाँ पर कोई चौथ नहीं है भाई, नॉर्मल स्ट्रक्चर ब्रो, है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी नहीं है और चौक भी नहीं है, करेक्ट। नहीं कह सकते हैं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है भाई, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कह सकते हैं। ये देखो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बन सकता है, ये हाँ तो फिर मतलब वहां पे चौक, ये हायर टाइम फ्रेम में तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है और चौक भी नहीं है और कुछ तो भी भाई नहीं है। हायर टाइम फ्रेम में कैंडल्स भी तो कम है ना। आवली में देखो 15 मिनट की 4 कैंडल एक एक कैंडल बना रही है, तो इसमें तो चौथ यही रीजन है हाँ तो हमारा। मतलब, हाँ तो ये आवली में मेन तो चौक अगर है मैं एक्चुअली। इसलिए 15 मिनट तक जा रहा हूँ क्योंकि आवली में तो हम अगर देखना चाहेंगे ट्रेड लेने की सोचेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा, इंट्राडे तो होगा ही नहीं। मैं तभी तो ट्राई कर रहा हूँ 15 मिनट में ट्रेड ढूंढने हाँ की। हाँ तो 15 मिनट्स में भी चौक नहीं है ये, राइट। हाँ नहीं 15 मिनट में भी नहीं, 15 मिनट में जो चौथ का एरिया होगा वो ये होगा, मैं आपको बताता हूँ स्ट्रक्चर। ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इसको कंसीडर कर सकते हैं, कर सकते हैं ये, तो ये सॉरी ये एरिया होगा हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो ये जोन इसमें वर्क करता, लेकिन इसको मैं कंसिडर करना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि लिक्विडिटी टाइप लग रही है मुझे इस एरिया पे पूरी, यहाँ पे इसके लिए, इस हम्म के लिए तो मैं इसे कंसिडर करना ही चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी डायरेक्ट एंट्री नहीं, कंफर्मेशन इसमें हम कर सकते हैं। अभी के लिए मेरे को इसमें कुछ दिख नहीं रहा भाई, यही तो दिक्कत है। एक ये 5 मिनट में नहीं चलता क्या भाई, बार रिप्ले बहुत दूर का नहीं चलता भाई। भाई पहले बहुत दूर का नहीं चलता। बहुत दूर का नहीं चलता है उसमें। तुम्हारा प्रीमियम है क्या? नहीं भाई मैंने लिया है किसी से, मेरा अकाउंट नहीं है ये। तो भाई क्या फायदा है निफ्टी हम्म, बैंक देखने का, और निफ्टी बैंक में तो इंट्राडे ट्रेडिंग हम 5 मिनट में करेंगे ना, 15 मिनट में तो कैंडल ही कितनी बनती है। हम्म 5 मिनट में रिप्ले करके करके कर सकते हैं, देखो कैसे करके? 5 मिनट अरे में। एक बार चार्ट रीसेट करो, फिर 5 मिनट में जितना नीचे जाएगा उसमें 1 आवर कितना पीछे जा सकते हो जाओ।
तो इतना बहुत है। डेट में, हाँ तो इसी को देखें ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। चौक। ये है ना, ये है। हम्म फिर यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, चौथ के बाद एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ये, यहाँ पर फिर से चौथ देखने को मिल रहा है, तो इसको कंसीडर करते हैं। उड़ गए। हम्म, यहाँ वो ये जोन काम करते हैं, ऐसे वाले, ये वाले जो इतने बड़े कैंडल्स के साथ बनते हैं। ट्रैक, हम्म। क्योंकि I guess पेंडिंग so. ऑर्डर्स बहुत होते हैं इस पे। That's not a candle, I guess. Like, so that's a gap, I think. गैप अप है वो। हाँ वो गैप अप है, वो इट्स नथिंग बट कैंडल। ये गैप अप है, यहाँ पर ओपन हुआ हुआ ना। Hmm. हम्म ये सब लिक्विडिटी खाएगा नीचे का शायद। हम्म, 3 मिनट में भी आ सकते हैं। 3 मिनट में कर सकते हैं, देखना पड़ेगा उसको और पीछे लेके जाना पड़ेगा। ये बॉस हुआ है ना, हम्म, एक टेक ऑफ सिक्सर हुआ है ना। एक मिनट, एक मिनट। थ्री मिनट होता तो भाई प्रॉपर स्ट्रक्चर समझ में आता ना। यहाँ पर ये है, एक बॉस टाइप तो लग ही रहा है मेरे को। हम्म ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। ये यहाँ पर चौक हुआ। ये जोन, हाँ देखो वर्क कर गया ये था, लेकिन 3 मिनट में प्रॉपर समझ आता ना, इससे उतना प्रॉपर समझ आया नहीं। हम्म हम्म वेट, ये ट्राई करते हैं। प्रॉपर ये फिर से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है ये। ये पीछे जो ब्रेको स्ट्रक्चर वाला था उसने काम क्यों नहीं किया, जो इन दोनों जोन्स के बीच में है? ये वाला नहीं नहीं नहीं, इसके बाद जो ब्रेको स्ट्रक्चर्स बनाया है ना हमने, एक नीचे जोन बनाया है और एक ऊपर जोन बनाया इनके हाँ बीच में। ये नीचे जोन बना है, ये तो चेंज ऑफ कैरेक्टर का हाँ जोन है। इसमें, तो चेंज ऑफ हाँ कैरेक्टर इसके इसके बाद बाद एक जो, ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला। हाँ बॉस वाला है, तो भाई ये वाला या इसके बाद वाला? एक्सट्रीम लो ना, एक्सट्रीम लो, उससे ऊपर क्यों ले रहे हो? ओके। मैंने एक्सट्रीम लिया ना यहाँ पर, ये एक्सट्रीम जोन है, ये वर्क किया। हम्म, ये वर्क नहीं करेगा, एक्सट्रीम नहीं है, लेकिन कंफर्मेशन बन सकती है इसमें। देखते हैं कंफर्मेशन लायक था ये। हाँ कंफर्मेशन लायक उतना नहीं था, लेकिन शायद कर जाता वर्क कंफर्मेशन पे, या 1 मिनट 2 मिनट पे कर जाता ये वर्क। ओके। ये लिक्विडिटी ग्रैब है ऊपर का। हाँ हाँ वो देख लिया, आप वहां पर चार्ज आएगा तो मैं जोन बनाऊंगा। हम्म
इसको कवर कर रहा हूँ मैं, विक नहीं कर रहा पूरी। देखो ये वर्क कर गया। अब इसमें मैंने विक क्यों नहीं कंसिडर की, क्योंकि जब इसने लिक्विडिटी ग्रैब की उसके बाद नीचे आया, इसने एक पुल बैक लिया। अब ये पुल बैक के बाद जो फॉल आता है ना, उस पर होते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स, इस विक पे नहीं है। वो स्ट्रॉन्ग है, ये ले स्ट्रॉन्ग चुका है। है, तब मैंने ये कंसिडर किया और तब यहाँ से ये चली। हम्म। एक बार फिर से बोलो, वो विक वाला ये कंसिडर देखो नहीं मैं किया दोबारा मेरे रिपीट को। करता हूँ, ये देखो मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स कर रहा है, ये देखो ये लिक्विडिटी ग्रैब है, ठीक है, जो विक बनती है फिर नीचे आता है। तो इसमें क्या होता है, जब विक बनी, अगर ये यहीं से डायरेक्ट नीचे आ जाता, ये पुल बैक नहीं होता जो ये पुल बैक है, तो हम इस विक को सप्लाई जोन मानते हैं। लेकिन इसने पुल बैक लिया, कर ऑर्डर सारे ग्रैब कर लिए, और इस लेवल पर अब ऑर्डर्स है, तो इस लेवल को हमने कंसीडर किया। करेक्ट। ये लेवल को अब देखते हैं, यहाँ पर कुछ बन रहा है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनेंगे। वो मार्क कर सकते हैं ना हम, वो देखो, हाँ, वो वाला भाई, कौन सा वाला? नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक। ये नीचे? नहीं 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 नहीं, उसके ऊपर का। हाँ वो, नहीं वो सब लिक्विडिटी छोड़ के बीच में है ना। समझ नहीं आ रहा भाई, इसको देखते हैं एक मिनट। बीच में है ना ब्रो। कहाँ पर बीच में? ये हाँ एक मिनट, देखें। हाँ वहां तक आ सकता ये है, कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। और टारगेट वहां तक रख सकते हैं क्योंकि वो इम्बैलेंस है पूरा, इम्बैलेंस हाँ, फिल होगा। इम्बैलेंस तो फिल होगा, लेकिन मैंने सोचा था कि इम्बैलेंस पहले फिल ना हो, पहले सप्लाई जोन में आए फिर इम्बैलेंस फिल हो, लेकिन चांसेस ये हैं कि यहाँ आके ऊपर भी जा सकता है, दोनों चांसेस हैं। कर- ये देखो ये चल गया वैसे, ये पूरा कवर करना चाहिए था हमको, पूरी रेंज करनी चाहिए थी ये विक को, हाँ, तब ये थोड़ा बहुत कर सकता था। ब्रो एक्चुअली क्या है ना, वहां पे ऑर्डर्स ऑलरेडी ट्रिगर हो गए हैं, तो दैट जोन इज लाइकली टू एक्ट वर्क। कौन सा वाला? जो पहले देखो विक होके इतना बड़ा वगैरह लिक्विडिटी स्वीप होके, करेक्ट। हाँ हाँ उसके बाद वही जोन पे ये आया, और दूसरी बार उसने लिक्विडिटी मतलब ऑर्डर ट्रिगर हुआ, करेक्ट। यस यस। उसके बाद तीसरी बार जब आता है वो तो इतना स्ट्रांग नहीं रहता है वो जोन, क्योंकि वहां पे हाँ, ऑलरेडी वो पहले ही ऑर्डर। रेजिस्टेंस और सपोर्ट कॉन्जुगेटेड। होते हैं, जितने ज्यादा बार ट्रिगर कर देते हैं उतने ज्यादा वीक होते जाते हैं। हाँ मतलब वो ऑलरेडी पंच हो चुके हैं दो बार ऑर्डर। एक बार शार्प फॉल आया था देखो रेड में पूरा बड़ा ऑर्डर, ये उससे पहले। हाँ ये यही जोन से इतना शार्प फॉल आया था। फिर दूसरी बार वहां पे ऑर्डर्स रहते हैं हाफ हम्म। पंचिंग, और उसके बाद उस लेवल तक आया नीचे। उसके बाद तीसरी बार जो होता है ना वो थोड़ा वैलिड नहीं होता है जो। ओके ओके ओके। ये साइकोलॉजी है सिर्फ, मतलब कहाँ पे ऑर्डर्स है कितने। क्या चीज? कैंडलस्टिक बिहेवियर पे साइकोलॉजी पता चल जाता है ना वो। हम्म। हम्म।
ये भी नहीं, शायद ये वर्क नहीं करेगा, इक्वल लॉस है इसमें सब, नहीं। ये वर्क नहीं करेगा। हाँ बल्कि फिर भी शायद ये लेकिन वाला वर्क कर जाए, ये वाला, हम्म ये वर्क करेगा क्योंकि ये देखो इस एरिया पे पूरी लिक्विडिटी है, तो ये ग्रैब होकर करेक्ट। यहाँ हमको ट्रिगर मिल सकता है। हम्म और ये वाला मैंने इसलिए मार्क नहीं किया क्योंकि इस लेवल के नीचे मेरे को ये वाली लिक्विडिटी लेने का पक्का लग रहा है, ले सकता है करके, क्योंकि नीचे भी गैप्स है, मार्केट नीचे आ सकता है, अब एक प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर में हमको अच्छी ट्रेड मिल सकती है, हम्म क्योंकि मार्केट को नीचे के गैप फिल करने हैं अभी, तो कोई प्रॉपर चॉइस में अच्छी ट्रेड मिल सकती है, लेकिन कोई हो ही नहीं रहा प्रॉपर चॉइस। ये नो गैप कैंडल हटा रहा हूँ एक मिनट। तभी मैं नो कैप कैंडल नहीं रखता हूँ कि इसका प्रॉपर रहता है ये चीजें देखने का। तो अभी हमारा ओहो ये था ये, अब क्या करें, वर्क करेगा वो ऊपर वाला। हम्म करेक्ट, वो वर्क करता है। ये पूरे एरिया में लिक्विडिटी क्रिएट हुई थी इस जोन के लिए। मेरे को बस एक कंफ्यूजन करेक्ट। इसमें ये थी कि कहीं ये विक वाला जोन ना लेके जाए, लेकिन ये मिटिगेटेड लग रहा है, इसलिए मेरे को नीचे वाला ही लेना पड़ा इसमें। देखते हैं फिर भी कितना हमने किया है इसमें, ठीक ठाक ही है इसमें, वैसे रिस्क रिवॉर्ड 1:3 1:4 है। हम्म ये वर्क तो किया है, मतलब काउंटर ट्रेंड ट्रेड है ना वो, 1:3 तो गए दिया है। हाँ 1:3 1:4 देगा, काउंटर तो होगी भाई, क्योंकि देखो मार्केट अभी बुलिश चल रही है, तो जितनी की भी हम बेरिश करेक्ट। साइड की ट्रेड्स की सारी काउंटर है। अब वो मैंने इसलिए ली, इंट्राडे में एक मार्केट ने एक रेंज बना दी थी, ये देखो इस एरिया पे एक हाई बना दिया था, एक लो बना दिया था, ये लो अगर ब्रेक होगा तो ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टाइप काउंट किया जाता है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो जिसने मिटिगेटेड अनमिटिगेटेड जोन था वो यही था जो एक काम कर सकता है, तो मैंने ये वाला जोन काउंट करेक्ट। करेक्ट। ये भी लिक्विडिटी ग्रैब है, लेकिन 915 की कैंडल होगी, ये देखो 915 की कैंडल है, इसमें तो क्या लिक्विडिटी है। वहां पे वर्क कर सकते हो। Right? तो ये वाला बोल रहे थे, नहीं नहीं, जो लिक्विडिटी ग्रैब कैंडल था वो। स्टॉप लॉस की दिक्कत थी इसमें भी, बहुत ज्यादा बहुत बड़ा स्टॉप लॉस था, और वर्क मेरे ख्याल से नहीं करता ये, इसमें एक प्रॉपर नहीं है ये, पता है ये वाले जो जोन्स होते हैं ये मार्केट जब हम चल चल चुकी होती है तब पता चलता है, अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे होते तो इस जोन को बिल्कुल ट्रेड नहीं करते रियल में, अगर मैं बताऊं तो इसको क्योंकि ट्रेड नहीं ये करता। क्यों वर्क करता है, मतलब वो देखो पीछे लिक्विडिटी क्रैब होके विक में, एक ही विक में और 2 3 4 कैंडल में इतने सारे कैंडल को मार दिया, समझ गए। हाँ वो समझ गया था मैं, उसके बाद लेकिन जो ये रेड हम्म कैंडल है ना, ये प्रॉपर हम्म रिवर्स जोन होता है, तो या तो हम इसको, अगर कोई बंदा ट्रेड कर रहा होता है सिर्फ इस विक को बिल्कुल ट्रेड नहीं करता, वो क्या क्या करता, वो पूरी रेड कैंडल के साथ इसको कवर करता, ये देखो ये चीज बनती है अगर हमारा ये जोन बनता। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं क्या 1 मिनट? भाई इसको नहीं ब्रो, define कर उसको सकते हैं। वो क्या इसको होता वन, है, अगर तुम उसे स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखोगे ना, मैं जैसे बोला इंड्यूसमेंट होता है ना, इसको वो जो, बोलो बोलो बोलो। हाँ वो जो है ना, वो ब्लैक कलर का तुमने मार्क किया है, हाँ वो जो है ना इंड्यूसमेंट लाइक एक्ट करता है, लाइक वहां पे एक ऑर्डर ब्लॉक होता है वहां पे, दे लाइक, लेकिन विक एक्चुअली, विक इज द मेन रीजन फॉर द लिक्विडिटी ग्रैब। भाई जो आपने समझ बोला गए कि ना bro? इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं। 3 मिनट पे जाओगे तो यही जो विक है ना, ये विक इतनी छोटी हो जाएगी, इतनी छोटी, हाँ 1 करेक्ट। मिनट 3 और मिनट वो इंड्यूसमेंट एक्ट करेगा, वो हाँ जो तो आपने मार्क किया ना, हाँ हाँ वो। वही होगा भाई, सही कहा आपने, ये इतनी छोटी हो जाएगी तो ओके। इसमें परफेक्ट एंट्री मिलेगी, लेकिन 1 मिनट 5 मिनट पे मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ 3 मिनट पे कि कहीं बंद ना हो जाएगी, वरना इसमें प्रॉपर यहाँ पर सेटअप देखने को मिल जाता। लेकिन 5 मिनट में आप कभी भी इतना बड़ा जोन ट्रेड नहीं करोगे, इसको आप रिफाइन करोगे 1 मिनट में, ये हमारा बन जाएगा जोन रिफाइन, करेक्ट, इतना करीब बन जाएगा। 3 मिनट में बन जाएगा। हाँ हाँ
5 मिनट में इतना नहीं करते हम ट्रेड, तब मैंने इसको मार्क नहीं किया। और ट्रेंड के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज करते हैं मिड डे मार्केट में? भाई देखो वो इंट्राडे में 15 निफ्टी बैंक मार्केट निफ्टी में जरूरी नहीं है आप डेली टाइम फ्रेम चेक करो, ठीक है। तो उसमें आप देख लो क्यू आवरली, सबसे पहले क्यू आवरली देख लो। क्यू आवरली में पूरा बुलिश चल रहा है, पूरी बुलिश चल रहा है। अभी मेरे को इसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिल गया, ये पूरा पहले इरेज कर हम्म, ले, ये एरिया पे ये इसका प्रीवियस लो हायर लो था, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिला है और ये जोन हमारा बन के आएगा। अब इसमें 1 आवर में जाओ। हाँ, एक मिनट, मैं एक चीज बता रहा हूँ। इसमें मैंने ग्रीन कैंडल भी कवर कर सकता था, लेकिन पूरी रेड करनी पड़ेगी क्योंकि ग्रीन कैंडल में जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे रेड उसको लेके जा चुका है नीचे, पूरी दोनों जोन कवर करने पड़ेंगे। हम्म, ये हमारा जोन बनेगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर इसमें हो चुका है। अब देखते हैं आगे। 15 में देखो। हाँ 15 में भूल गया था मैं। 15 में भी देखा जाए, ये है चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये एरिया। करेक्ट। अभी मैं इसमें कुछ जोन नहीं ड्रॉ करूंगा। इस वाले जोन में बहुत ऑर्डर्स थे, हाई ऑर्डर्स थे। अब वो मेरे को कैसे पता चला, देखो कभी भी मार्केट जोन के आसपास आता है और बिना ट्रिगर हुए नीचे आ जाता है, तो वो इसी एक इंडिकेशन होता है कि इसमें बहुत पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। और ये एक कंफर्मेशन टाइप भी काम करता है वैसे। ये दोनों काम करेंगे। और कभी भी ध्यान रखना, जब जोन बनता है, डोजीज बनती है ना, तो वो जोन स्ट्रांग होता है। और डोजी फॉर्मेशन होता है, इसमें आप देखो डबल डोजी बनी है। डोजी वाले जो जोन होते हैं वो थोड़े स्ट्रांग होते हैं कंपैरिजन में बाकियों से। अब नहीं करेगा एक डोजी वाला जोन काम, क्योंकि 5 मिनट का जोन है और इतने दिन बाद ये काम नहीं करता। 1-2 दिन के अंदर होता तो काम करता। बंद मार्केट। ये क्या हुआ, इतने दिन का हॉलीडे? गैप पे गैप पे गैप गैप डाउन गैप डाउन। यही तो दिक्कत है इंडियन मार्केट्स की भाई, यही दिक्कत है। तो स्टॉक्स में तो नहीं होगा ना इतना गैप डाउन? नहीं, स्टॉक्स में भी होता है। अब देखो मार्केट होता अगर है। गैप डाउन खुला तो सारे स्टॉक्स भी तो खुलेंगे। स्टॉक्स गैप डाउन खुलेगा तभी तो निफ्टी बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलेगा। यस। ये देखो जो अभी मैंने एक्सट्रीम जोन मार्क किया था, देखा? 15 मिनट में दिखाता हूँ, उसमें था शायद ये जोन मार्क। देखो 15 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला जोन मार्क किया था ना मैंने अभी। यस। अब उसमें ट्रिगर हुई है एंट्री, देखते हैं। ये देखो कितना बढ़िया चला है भाई, वही मैं बात कर रहा हूँ आपसे। एक्सट्रीम जो जोन्स होंगे, हाई, बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होते हैं, और बीच पे जो जोन्स होते हैं उसमें ही होते हैं स्टॉप लॉस जितने हिट होते हैं मैक्स उतने में, उसमें ही होते हैं, तभी उसमें कंफर्मेशन पे जाओ। और एक्सट्रीम जो जोन होते हैं वो तो कितने दिन बाद भी आप करोगे, वो काम कर जाते हैं। इसमें बहुत बढ़िया हमको अगर पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं तो बहुत बढ़िया देखने को मिला था, कम से कम 600 पॉइंट्स से ऊपर का, भाई बहुत होता है ये।
आई थिंक 3 मिनट ट्राई कर सकते हो अभी, हो जाएगा। क्या 3 चीज? मिनट। यहाँ पर हुआ है चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये तो मैंने ये मार्क किया है। ये देखो, ये एक्सट्रीम था तो वर्क कर रहा है, देखो एक्सट्रीम था तो ये मैं बीच के जोन से, यहाँ भी बहुत जोन्स बनेंगे लेकिन अभी मैं छोड़ रहा हूँ सबको क्योंकि मैं अभी एक्सट्रीम पे जा रहा हूँ बस। एक ये जोन मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब ये क्यों लग रहा है ये देखना, यहाँ पर अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखो तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे हैं। लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है ये लास्ट का वेट से लिक्विड उठ गया। ग्रैब लेके पूरा ये लेके गया है। हम्म, क्या अभी आला नहीं मार्क करते? ये क्या हुआ भाई? गैप डाउन ओपन हो, तो 3 मिनट है, 3 मिनट में होगा ये सब। गैप डाउन ओपन हुआ। ये कर सकता है वर्क। थोड़ा बहुत किया था ये मैंने, इसको देख के किया, लिक्विडिटी को देख के वो मार्क किया ये था। हम्म, ये लिक्विडिटी एरिया है। इक्वल हाइस इक्वल लोस। लॉस यहाँ पर था ये इम्बैलेंस जोन। ब्रो एक्चुअली वो मिटिगेटेड था ना पहले, देखो। हाँ वो मैं उसी समय चला था भाई, यहीं पर चल गया था। हम्म, इसके बाद भी तो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाले जोन्स, यस कहाँ पे? जो जोन मार्क किया उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है ना। या ये मतलब वो इक्वल हाइस टाइप है दोनों। ये चीज हाँ यहाँ पे लिक्विडिटी है ये। नहीं, इसको हम जोन नीचे नहीं मार्क कर सकते क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होके नीचे तो गया ये। नहीं 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 भाई, ये देखो इक्वलाइज बन रही है, ये देखो ये जो बिक है ना, ओके इसने यही लिक्विडिटी ली है। ठीक, ओके। यहाँ पर कोई जोन ढूंढने की ट्राई कर रहा हूँ, मिल नहीं रहा है। लेकिन इसमें अगर प्रॉपर चॉइस देखें तो यहाँ पे है, ये एरिया कोई चॉइस नहीं है।
ये देखो यहाँ से वो मार्केट एरिया चौक नहीं है? नहीं, ये मैं बताता हूँ। ये देखो हायर हाई हायर लो, इसको लिख सकते हैं हायर हाई हायर लो। हायर हाई बना, हायर लो बना, उसका रिसेंट हायर हाई नहीं बना है, तो हायर हाई नहीं बनाया तो ये हायर लो कंसीडर नहीं होगा, ये वाला कंसीडर होगा। हम्म। तो जब हायर हाई बना ही नहीं है तो हम ये हायर लो का चॉइस कंसीडर नहीं कर सकते। हम्म। ओहो, आधा तो चार्ट इसने बेकार कर रखा है गैप टू गैप डाउन ने। वो निकालो ब्लैक ब्लैक सब, वो कहाँ से वर्क हुआ देखेंगे। हम्म। वहाँ कुछ था जो वर्क हुआ वहां से? ये नहीं, ये कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे कुछ नहीं है, नॉर्मली चेंज ऑफ कैरेक्टर है, तो ये जोन मैंने बना लिया, ये वर्क कर सकता है। हम्म। फुल कंसोलिडेशन दिन था ये, जो भी था। हाँ वो करेगा जहां तक है, वर्क अगर इसमें आया तो। ये देखो कराना वर्क ये देखो, हम्म। क्योंकि ये वाला जो लो था, मैं इसको देख के ही समझ गया कि ये वर्क कर सकता है इसमें, क्योंकि बहुत हाई ऑर्डर्स थे तभी इतनी जल्दी वो हुआ, और ये लिक्विडिटी का काम करेगा, तो ये ग्रैब होके इसने यहाँ पर एंट्री हमको दी। और ये मेरे ख्याल से एक्सट्रीम था जो मैंने मार्क किया, क्योंकि अभी मैं सिर्फ एक्सट्रीम मार्क कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर हायर हाइस हायर लोज बन रहे हैं, सॉरी लोअर हाइस लोअर लोज बन रहे हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, उसका इतना बड़ा गैप अप खुलता है, तो ये जोन एक्सट्रीम है जो अच्छा काम करने वाला है।